मेरे आगे हाथ ना जोड़िए, विफाक के आगे, विफाकी हुकूमत के सामने हाथ जोड़िए। आगे भी हाथ जोड़ती हूँ। ये नसारे पकड़ने सब पाकिस्तान को दिए हैं। जी सर, ये जूनियर वर्ल्ड कप का है। ये इधर और भी उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ अपील करती हूँ कि बस कर जाएं, अपनों का भी ख्याल कर लें, खुदा के लिए कमा लिए पैसे, जितने पैसे कमाने थे कमा लिए हैं। ये सिचुएशंस में हम पे रहम करें खुदा के लिए। मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, ये बस हाथ जुड़े हुए हैं मेरे। अब मुझे बताएं कि 48 रुपये का टैरिफ हो गया है, 35% उस पर टैक्सीज हैं, उसके साथ आपका FPA है, उसके साथ आपका क्वार्टर टैरिफ है, ये सब मिलता है तो आप 70% तकरीबन आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, 30 to 35% आप टैक्सीज दे रहे हैं। लोगों को इस वक्त बिल अदा करना इतनी मुश्किल हो चुकी है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो आपके आगे भी हाथ, मेरे आगे हाथ ना जोड़िए, विफाक के आगे, विफाकी हुकूमत के सामने हाथ आपके आगे भी जोड़िए। हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ें। ले जी, मैं भी जोड़ लेता हूँ। तंग आ गए खुदा की कसम, हम किधर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम किधर, हम किसके आसरों पे जी रहे हैं। ये वो इंसान है जिन्होंने ये सारे मेडल्स पाकिस्तान को दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इंटरनेशनल मेडल्स हैं, और ये 2 जो हैं सर ये डोमेस्टिक है, नेशनल चैम्पियनशिप और ये पंजाब, ये पंजाब। ठीक है, ये बेच रहे हैं। और इसके साथ ये जो जगह खाली है ना, यहाँ पर एक गुर्दा भी रखने वाले हैं, वो एक गुर्दा भी रख रहे हैं। ये मेडल्स हैं और यहाँ पर उनका गुर्दा है। ये मेडल्स ऐसे नहीं आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून पसीना, अपने घर के सेक्रीफाइसेस हैं, मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल की, उसके बाद ये एक मेडल आता है, एक, कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान के झंडे को सर बुलंद करने के लिए, और आज अपने बिजली का बिल पे करने के लिए उनको अपना गुर्दा बेचना है, उनको अपने मेडल्स बेचने हैं। शर्मनाक बात है। सिप्रा साहब, मेरे से तो बात ही नहीं हो रही, मैं आई एम फ्रीजिंग माई लाइक, बिल्कुल मेरी बॉडी ठंडी हो गई है, मैं लिटरली काँप रही हूँ कि मैं घर पे थी कोई नहीं, मैं तो लंदन थी, ठीक है, और मैंने अपने शोज़ रिकॉर्ड करवा दिए थे पहले ही, तो मैं घर पे नहीं, सारा स्टाफ छुट्टी पे, सब कुछ, कोई बिजली नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं, कोई AC नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बत्ती नहीं, फिर आपका ये लाख रुपए का बिल कैसे बनता है? मतलब मेरा 98,000 समथिंग कुछ अमाउंट का बिल आया, ऑलमोस्ट लाइक लाख रुपए ही हो गए। तो ये क्यों? मैं तो थी ही नहीं पीछे, जब मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि भाई मैं घर पे थी नहीं, मेरे बिजली के इतने ज़्यादा यूनिट्स, इतने बिल जो हैं वो क्यों आए। तो मैं ये सोच रही थी, कल सारा दिन मैं ये सोचती रही कि ये तो हर बंदे की स्टोरी है, हर घर की स्टोरी है, पर ये तो सबके साथ हो रहा होगा। बस ये कि कभी कभी हम बिल नहीं देखते, कभी हम चीज़ नहीं देखते, हमें समझ कोई नहीं आती, कभी हम यूनिट का मीटर नहीं देखते। एनीवे, तो इस वजह से हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ, या हमें समझ नहीं आता और हम बिल पे कर रहे हैं, बिल चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है, यूनिट बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मैंने कल ही प्लान कर लिया था कि आज हम यहाँ पर जो है ना शायद सिप्रा साहब को बुलाएंगे, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, और इनको बहुत ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों की जो है नॉलेज है। मैंने कहा कि मैं इनको दावत दूंगी, आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब। और आप जो है एक और मेहमान मेरे साथ इन्हीं के बराबर में तशरीफ़ फरमा है, इलियास भट्ट साहब हैं, हॉकी प्लेयर भी थे ये और ओलंपियन हैं, इतने सारे मेडल्स इन्होंने जीते, मगर इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आपको भी सुनाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने कितने मेडल्स जीत लिए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान हॉकी टीम में 1987 में आया था और 1992 तक खेला हूँ पाकिस्तान। ठीक है। वो कंटिन्यू खेला हूँ, जितने भी इवेंट थे उसमें वर्ल्ड कप था, ओलंपिक था, एशियन गेम्स थी, एशिया कप था, चैम्पियंस ट्रॉफी थी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप था। 5 मेरे पास इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 2 हमने इंडिया में जीते थे, हमने एक एशिया कप और एक इंदिरा गांधी गोल्ड कप। एक चाइना में जीते थे, एक हम हॉलैंड में जीता था गोल्ड मेडल, और एक अमेरिका में था जॉन फॉर कैनेडियन हॉकी टूर्नामेंट इंटरनेशनल, उसमें गोल्ड मेडल था मेरा। तो अभी ये जो आपकी स्टोरी है, ज़रा मैं चाहूँगी लोगों तक भी शेयर करें, इतनी सीनियर पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, आप जैसे लोग एक्चुअली और पाकिस्तान ने आपको क्या नहीं दिया वो बताना है आपने। मैं एक्चुअली अपने गवर्नमेंट से अपील भी की है, मैंने सदर आसिफ जरदारी साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब से, और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से, चीफ मिनिस्टर से, कि मेरी माली दाद रसी की जाए ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। ये मेडल उनसे हैं, ये पाकिस्तान की अमानत हैं, ये अगर मेरी किसी ने दाद रसी ना की
तो मेरे पास फिर एक गुर्दा है, मैंने आगे भी पहले बोला था कि गुर्दा है, गुर्दा बेच के मैं अपनी जो सा अपनी कफ़ालत अपने बच्चों की कर सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो पूरी कर सकता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे 2 बेटियाँ। और किस एज के हैं? छोटे हैं अभी, बहुत छोटे हैं अभी। तो उनकी तालीम, अखराजात? नहीं जी, मेरे बच्चे स्कूल से नहीं जा रहे क्योंकि वो पैसे नहीं है, सीधी सी बात है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। हमारे जैसे जो शुरफा है ना, इतना बड़ा नाम है, आप मुल्क को इतना कुछ दिया है आपने। सफ़ेद पोश जो लोग हैं ना मैम, वो पहली को आने को डरते हैं। वो इसलिए कि जब पहली आती है तो उनको पता है कि हमने बिजली का बिल देना है, किराया देना है, सुई गैस का बिल देना है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, खाने पीने की तो बाद में बातें आती हैं। तो हमारे पास तो खाने पीने की चीज़ें पैसे नहीं होते, तो हमने बिल कहाँ से जमा करवाना है और बच्चों की फ़ीसें कहाँ से जमा करवानी है, ये तो रब ही जानता है। तो दोनों बेटे, दोनों बेटियां बिल्कुल तालीम से अभी? नहीं, एक बेटी तो बहुत छोटी है, 2-2.5 साल की है। अच्छा। 2 बेटे और 1 बेटी है जो घर में बैठे, दोनों माशाल्लाह कुरान हाफ़िज़ हैं, लेकिन मैं उनकी तालीम जो उनसी है वो पूरी नहीं कर सका मैं, जिसकी वजह से वो घर बैठे हैं, वो भी एहसास कमतरी में है। तो मैंने तो गवर्नमेंट से बड़ी अपील की है कि कोई अल्लाह वाला बंदा, कहीं से कोई जवाब आए जो अपने किसी ने मुझे अभी तक मरियम नवाज जी को बाकी किसी गवर्नमेंट के किसी अदारे से कोई, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब के भी ऑफिस गया हूँ, उन्होंने भी मिलने 12-13 दफ़ा गया हूँ, वो भी नहीं मिले मुझसे। अपना हॉकी फेडरेशन जो मेरा घर है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वहाँ गया हूँ, वो तो मिलने के वो दरवाज़ा आदि नहीं है। तो जो जिस पे बीत रही होती है ना, वही पता होता है उसको कि उसने क्या करना है तो क्या करना है। अब बिल जो इतना कुछ दिया उन्होंने पाकिस्तान को, मेडल्स दिए, नाम कमा के दिया, पाकिस्तान का सर बुलंद किया, उनका झंडा लहराया, पाकिस्तान ने उनको क्या दिया? 76 रुपये यूनिट, जो सबसे महंगी तरीन बिजली है, ये दे दिया है सिपरा साहब। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है बुज़ुर्गों की बात सुन के कि वो कब 87 जब हम लोग पैदा हुए थे तब से वो उन्होंने खेला इस चीज़ को और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन आज जिस घर का जिक्र कर रहे हैं कि उसके दरवाजे उन पे बंद हो गए हैं, ये बड़ा अफसोस का मकाम है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि कोई अगर पाकिस्तान की बका के लिए या पाकिस्तान का नाम रोशन जब भी कोई करेगा, आप देख लें, फ़नकारों को देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कसम पुरसी की हालत में इस दार फ़ानी से कूच कर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में मेरे ख़्याल में जो इस तरह के हीरोज़ हैं, इनके लिए कोई ना कोई वजीफ़ा मुंतखब होना चाहिए, मुकर्रर होना चाहिए मंथली। देखें, हाफ़िज़ कुरान से बड़ी तालीम को नहीं है, लेकिन साथ में दीनी दुनिया की जो तालीम है वो भी बड़ी ज़रूरी है, वो होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल संवर सके, आगे शादियाँ, बच्चे, सारी चीज़ें। पाकिस्तान का नाम ऊपर गया है ना, कितने देखें, ये देखें इतने सारे मेडल्स पड़े, ये बड़ा आसानी से कह देना है कि ये मेडल मैंने जीता, ये जीता, ये आसान नहीं है। और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 76 रुपये फी यूनिट के हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी है। साहब देख के दुख हो रहा है, मैं आपको बताऊं सीरियसली यार, ये ने सारे पकड़ने हैं, सब पाकिस्तान को दिए हैं जी सर। ये जूनियर वर्ल्ड कप है, ये इधर और भी हैं। मैं अभी ब्रेक पे नहीं, आपको सारे मेडल सीधे करके दिखाती हूँ। ये वो इंसान है जिन्होंने ये सारे मेडल्स पाकिस्तान को दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इंटरनेशनल मेडल्स हैं, और ये 2 जो है सर ये डोमेस्टिक है, नेशनल चैम्पियनशिप, और ये पंजाब, ठीक है। इसमें से ये जितने भी मेडल्स हैं ना, इट्स फॉर सेल, ये सेल के लिए है, ये बेच रहे हैं। और इसके साथ ये जो जगह खाली है ना, यहाँ पर एक गुर्दा भी रखने वाले हैं, वो एक गुर्दा भी रख रहे हैं। ये मेडल्स हैं और यहाँ पर उनका गुर्दा है। ये मेडल्स ऐसे नहीं आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून पसीना, अपने घर के सेक्रीफाइसेस हैं, मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल की, उसके बाद ये एक मेडल आता है, एक। सारी ज़िंदगी इन्होंने इन मेडल्स को अपने दिल से लगा के रखा, लेकिन अब वो सारे कहते हैं कि बेचने, एक बिजली के बिल के लिए मेडल्स, गुर्दा बेच रहे हैं, एक बिजली के बिल के लिए। क्या दिया उन्होंने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान क्या दे रहा है इनको? किसी ने बिन बताए इनके बिजली का बिल जमा करा दिया, नाम भी नहीं बताया। अगर चलो एक बार आगे, 4 बच्चे छोटे छोटे, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 कमरों का घर है, पंखा है, कूलर है, कैसे गुजारा करते होंगे, आगे कैसे चलेगा?
अपने जिस्म के आर्गन्स और ये मेडल्स भेज दें, इनके लिए कुछ नहीं किया हुकूमत ने। हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम इनके लिए आवाज़ उठाएं। जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल हीरोज़ हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या कुछ किया। ये देखें, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि गवर्नमेंट प्लीज़ इसको गौर से देखिए, सोचिए, इधर जज्बा भी देखिए कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान के झंडे को सर बुलंद करने के लिए, और आज अपने बिजली का बिल पे करने के लिए उनको अपना गुर्दा बेचना है, उनको अपने मेडल्स बेचने हैं। शर्मनाक बात है। सिप्रा साहब, मेरे से तो बात ही नहीं हो रही। मैं आई एम फ्रीजिंग माई लाइक बिल्कुल मेरी बॉडी ठंडी हो गई है। मैं लिटरली काँप रही हूँ। ये वक्त, मैं आज आर्टिस्ट हूँ सिप्रा साहब, एक बात है, कल को मैं मर जाऊँ मेरे साथ भी ऐसी होगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी लगाई। ये तो वो हैं जो हीरो हैं, इन सब के साथ ये हम क्यों मजबूर हैं इतनी महंगी बिजली लेने के लिए, मुझे बताएं ना। देखें, इसका बेसिकली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बहुत सारे फ़नकार ऐसे हैं जो इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए इस हालत में, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन ये जो एक बिजली का बिल जो हर महीने आपके घर में डिलीवर हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों को नफसियाती मरीज़ बना रहा है। ये साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, लेकिन ये अब घर घर की कहानी है। और एक लफ्ज़ इन्होंने बोला कि सफ़ेद पोश, और इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो सफ़ेद पोश है, जिसने अपने घर का गुजर बसर भी करना है, जिसने बिजली के बिल्स भी अदा करने। और 1,00,000 रुपये 80,000 ये आज से साल पहले होता था कि कोई बहुत आसाइश वाली जो ज़िंदगी गुजारा है बंदा, ये उसका बिल है। लेकिन ये 70-80 हज़ार अब रूटीन का बिल है, कम से कम 12-15 हज़ार बिल है। तो हुकूमत ने जो 2 दफ़ा टैरिफ चेंज किया है, अब मुझे बताएं कि 48 रुपये का टैरिफ हो गया है, 35% उस पर टैक्सीज़ हैं, उसके साथ आपका FPA है, उसके साथ आपका क्वार्टर टैरिफ है, ये सब मिलता है। तो आप 70% तकरीबन आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, 30 to 35% आप टैक्सीज़ दे रहे हैं। लोगों को इस वक्त बिल अदा करना इतनी मुश्किल हो चुकी है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो आपके आगे भी हाथ, मेरे आगे हाथ ना जोड़िए, विफाक के आगे, विफाक की हुकूमत के सामने हाथ जोड़िए। मैं आपके आगे भी हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ें। ले जी, मैं भी जोड़ लेता हूँ। तंग आ गए, खुदा की कसम। हम किधर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम किधर, हम किसके आसरों पे जी रहे हैं। अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, कैसी कैसी खबरें मिल रही हैं सुनने को। किस चीज़ की सज़ा है हमें? हम थोड़ी सी अयाशियाँ करने के लिए है इस तरह, जिनको फ्री यूनिट मिलते हैं वो कम कर दें। ये हाथ मेरे जुड़े ही हैं, खुदा के लिए कुछ रहम कीजिए। ये जो IPPs है ना हमारे, जो हमारे मुल्क में लगे हुए हैं, उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ अपील करती हूँ कि बस कर जाएं, अपनों का भी ख्याल कर लें। खुदा के लिए कमा लिए पैसे, जितने पैसे कमाने थे कमा लिए हैं। ये सिचुएशंस में हम पे रहम करें खुदा के लिए। मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। ये बस हाथ जुड़े हुए हैं मेरे। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं।